बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूँ इस प्रोग्राम की मेज़बान सिद्रा मुनीर। नाज़रीन, आज लाहौर का मौसम तो बहुत अच्छा है, लेकिन शहरियों के दिलों का मौसम आज भी अच्छा नहीं है। लाहौर में बारिश भी है, मौसम भी है, धुंध भी है, फोग भी है, सर्दी भी है और स्मोक के साए भी कुछ छटते नज़र आ रहे हैं। बीमारियां कम हो जाएंगी, लेकिन उसके साथ साथ आएंगे अपने असल मौजू की तरफ, जिस पे आज हम प्रोग्राम टॉप स्टोरी कंडक्ट करने वाले हैं, और वो है जी लाहौर शहर में सस्ते आटे का बहरान। सरकारी स्कीम के तहत जो सब्सिडाइज रेट पर मुख्तलिफ यूटिलिटी स्टोर पर आवाम को सस्ता आटा मिलता है, उसकी शदीद किल्लत है। चाहे यूटिलिटी स्टोर है, ओपन मार्केट पर ऐसे स्टोर्स हैं जहां पर सरकार का सस्ता आटा मिल सकता है, आवाम को सस्ता आटा नहीं मिल रहा। आप यूटिलिटी स्टोर पर चले जाइए, मार्केट में चले जाइए, महंगा आटा तो दस्तयाब है, यानी 15 किलो का थैला आपको 1600-1700 में मिल जाएगा। लेकिन जो सरकार का सस्ता आता है, जिसकी कीमत यूटिलिटी स्टोर पर 20 किलो आटे के थैले की कीमत 800 रुपये है, यानी वो सस्ता सब्सिडाइज रेट पर मिल रहा है, उसके लिए आवाम बेचारी ख्वार होकर, आवाम परेशान होकर रह गई। आप देख लीजिए, बारिश का मौसम है, लोग भीग रहे हैं, गीले हो रहे हैं, लेकिन मजबूरी है जी 2 वक्त की रोटी की, और मजबूरी है कि घरों में आटा लेके जाएंगे तो ही घर में खाना बनेगा। लेकिन साथ ही साथ मजबूरी है जेब की भी, कि जेब इजाज़त नहीं दे रही कि महंगा आटा ख़रीद लिया जाए। तो आइए प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं, अपने लोगों से बात करते हैं, उनकी कहानियाँ, उनकी ज़बानी आप तक पहुँचाएँगे कि आटे के हसूल के लिए उनको कितनी तकलीफ़ उठानी पड़ रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपके? अल्लाह का शुक्र है। ठीक है, क्या करते हैं? मैं शॉप है मेरी, गड़ी शॉप मेन बाज़ार में। अच्छा, दुकान है, किस चीज़ की भाई की दुकान? जनरल स्टोर है। जनरल स्टोर है। कैसा चल रहा है कारोबार आज? कारोबार के हालात आपके सामने जिस तरह के हैं यानी कि जब कारोबार का टाइम होता है जनरल स्टोर का, वो उस टाइम वो स्मोक की वजह से 10 बजे बंद करवा देते हैं। हाँ, तो सुबह 10 बजे खोलते हैं, तो यानी सारी शाम, यानी कि पूरा दिन गाहक नहीं होता। जब दुकानदारी का गाहक का टाइम होता तो कह देते हैं बंद करें बाज़ार। गड़ी शॉप बाज़ार में शॉप है। तो आपका अपना जनरल स्टोर है, तो आप यूटिलिटी स्टोर में क्या कर रहे हैं? जनरल स्टोर अपना मैंने आटा नहीं रखा, मैंने कोल्ड ड्रिंक वगैरह, बिस्किट वगैरह ऐसा सामान रखा है, परचून का सामान नहीं रखा। हाँ, तो आटा मिल रहा है आसानी से? क्या हालात हैं आटे के? आटा सुबह का बच्ची को भेजा है 9:30 बजे का, लाइन पे लगी है। जब बारी आई है तो कहते हैं आईडी कार्ड नहीं है, आईडी कार्ड वाला बंदा लाओ। मुझे बुलाया, दुकान छोड़ कर आया हूँ, अब आईडी कार्ड दिया है। बच्ची सुबह 9:30 बजे की आई है इधर, तो अब जब टाइम आया तो कह रहे हैं जी 1 बज गया, बंद कर दिया उन्होंने। आटे की तंगी है, मार्केट में शॉर्टेज है, सस्ता नहीं मिल रहा। तंगी बहुत है, लेकिन ये 800 कर रहे हैं, लेकिन बहुत कर रहे हैं, बहुत ही कर रहे हैं। तो बाज़ार में दे ही नहीं रहे, बाज़ार में 1300 का है, वो देते नहीं। वो भी कहते हैं जी आ जाएगा, कल आएगा, परसों आएगा, बस इसी तरह। जो उनके अपने वाकफ़ होते हैं या मेरा तंदूर वालों को दे देते हैं रोटियों के लिए, वो उनको फ़ायदा है। महंगाई हालात क्या हैं, ज़िंदगी कैसी चल रही है? ज़िंदगी तो बहुत ही यानी मुश्किल से गुजर रही है, यानी कि जितनी यानी आमदन है उतनी बचत नहीं है। हालात बल्कि आपके सामने ही है, यानी हर चीज़ की ही महंगाई करी जा रही है, यानी कि इंसान के बारे में नहीं आ रही। 700-800 दिहाड़ी वाला बंदा तो वैसे ही बहुत परेशान है, बिल दे, घर का राशन डाले, क्या करे? घर का राशन दे, बिल दे, क्या करे? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाई साहब? ठीक, शुक्र अल्लाह। ठीक है, क्या करते हैं? मैं मिक्लोर रोड पे काम करता हूँ। होटल पे आज काम पे नहीं गए, लाइन में लग गए? बस आटा ज़रूरी था, घर के लिए ख़त्म हुआ था, तो पहले ये पूरे करेंगे तो फिर ही जाके कोई काम करेंगे ना जी। तो आटा मिल रहा है मार्केट से आसानी से, सस्ता? मार्केट में तो आटा है ही नहीं ना, गायब हुआ हुआ है। तो यूटिलिटी स्टोर पे भी अवेलेबल था, तो मैंने देखा, तो मैं खड़ा हो गया उधर। अब देखें कब बारी आती है, वेट कर रहे हैं। क्या हाल है सर आपके? जी ठीक ठाक, शुक्र। ठीक है, क्या करते हैं? जी लोग क्या नाम मजदूरी करते हैं। मजदूर भाई, क्या हालात आजकल मजदूरियों के? आज के बस फारग होके बैठ के चले जाते हैं। हाँ जी। कैसा चल रहा है घर, सिस्टम, निज़ाम? अल्लाह पाक चला रहा है। अच्छा भाई साहब, आटा आराम से, आसानी से मिल रहा है? क्यों आसानी से नहीं मिलता, बस अब सुबह 9 बजे की खड़े हैं, देखो 1 बज गया है, 1 बज आटा का इंतज़ार हो रहा है। इंतज़ार हो रहा है आटे का, ये भी पता नहीं एंड पे चले। 2 बजे के बाद इन्होंने दोबारा देना शुरू करना है, 1 घंटा लाइन में ही खड़े रहना है। ये हमारे मुल्क का निज़ाम है, सिस्टम है। अगर सर्वाइव कर रहे हैं, क्या करें, दूसरी ऑप्शन ही कोई नहीं है। बाइट से जो मिल रहा है वो मिल रहा है 130 रुपये किलो, और यहाँ पे जो मिल रहा है वो तकरीबन मिल रहा है 60 रुपये किलो।
जेब इजाज़त नहीं देती कि महंगा ख़रीदा जाए। मैडम हर चीज़ में बहुत ज़्यादा रेट्स बढ़े हुए हैं, तो कोशिश होती है जहाँ से भी मुनासिब मिल सके अरेंज करें, मजबूरी है। क्या हाल है भाई साहब? ठीक ठाक। ठीक है, आटे के हालात बताइए, आराम से मिल जाता है या फिर नहीं मिलता आराम से। कहाँ कहाँ आपने विज़िट किया और आपको आटा नहीं मिला सस्ता? मैंने बहुत सी जगह पे विज़िट किया है, हमें आटा नहीं मिल रहा। आज यहाँ पे आए हैं 15-16 दिन बाद, तो यहाँ पे हमें आटा अंदर अभी रख के गए हैं 15-16 गट्टू, तो अभी मिल गया तो हमें गनीमत है हमारी, मिल गया तो, और ना मिला तो हम ऐसे ही वापस चले जाएंगे। सुबह गए हुए हैं यहाँ पे। क्या करते हैं आप भाई? जी हम पढ़ते हैं। आप पढ़ते हैं और स्टडी छोड़ के ये भी जिम्मेदारी लाइनों में लग जाओ आके। जी मजबूरी है। स्टूडेंट मुल्की हालात को कैसा देख रहे हैं? महंगाई कितना परेशान करी है, हालात क्या बता रहे हैं आप? हालात बहुत मुश्किल है, हमारी सियासत हमें नहीं देगी। क्या कहेंगे सर आप? हमें भी यही आटा है, जो है ना बजी तकरीबन 4-5 दिन के बाद जो है आता है, वो भी 30-40 तोड़े आता है, उससे अलावा आता ही नहीं है, वो मिलता ही नहीं है लाइन में खड़े होके भी। हाँ अभी भी जो है ना खड़े हैं, मुश्किल ही है। आपको कितने दिन हो गए चक्कर लगाते? मैं तकरीबन ये तीसरा चक्कर है, आटा नहीं मिल रहा। तीसरा चक्कर है। तो सुबह दोपहर शाम रोटी, फिर बाजार से महंगे आटे की बाजार से जो है ना बाहर से महंगा मिलता है, 1300 रुपये का जहाँ तोड़ा मिलता है, यहाँ जो है ना 800 का मिल जाता है, इसकी वजह से। आप क्या करते हैं? मैं जॉब करता हूँ। जॉब वाले भाई हैं, आज छुट्टी मिल गई? 3 दिन हो गए हैं छुट्टी करके आ रहे हैं हम इस। अब वो मेरे साथ एक हाफिज साहब थे, वो कल से मेरे साथ ही आ रहे हैं, कल वो भी चले गए थे, आज भी। आज वो अंदर गए हैं, उन्हें कहते हैं 500 का और चीज़ें लो फिर आटा मिलेगा, वो बेचारे चले गए हैं। मैं खुद आटा लेने के लिए आया, अब मुझे कहेंगे तो फिर गलत बात है। आवाम आटे के लिए बस लाइनों में लगी। सही बात है। लेकिन साथ वो कहते हैं 500 का सामान और लेंगे तो फिर आटा देंगे, नहीं तो वरना वैसे आटा भी नहीं मिले। नहीं वैसे आटा नहीं मिलेगा। वो मजदूर बंदा था, वो कहता कल भी मैंने छुट्टी की है, आज भी मैंने छुट्टी की है, 1000 रुपये की दिहाड़ी लगा के कि आटा ले आऊँ, और वो कह रहे हैं 500 रुपये का और चीज़ें लो तो फिर आटा मिलेगा। वो बेचारा चला गया वापस। आपने बाकी और स्टोर्स भी देखे, मार्केट विजिट की, आटा मिल रहा है? धर्मपुरे वाली साइड पे भी गया हूँ, कापा स्टोर भी गया हूँ, वहाँ आटा नहीं था। यहाँ मैं सुबह 10 बजे का आया हूँ, अभी तक बारी नहीं आई लाइन? बारी नहीं आई। नहीं, कल भी इसी तरह ही हुआ है, कल आटा ख़त्म हो गया है, आखिर पे मेरी बारी आई है तो वापिस चला गया हूँ। परसों भी इसी तरह ही हुआ है, नहीं मिला। आज देखो पता नहीं क्या होता है अब। क्या हाल भाई साहब? रिक्शा चलाते, आटा लेने। आटा लेने आए हैं, क्या करते हैं? रिक्शा। रिक्शा चलाते हैं। हाँ। इतने परेशान क्यों लग रहे हैं आज? अभी ये 4 दिन हो गए कपड़े। 4 दिन हो गए, रोज़ आते हैं? उधर आते, कभी गड़ी शो, कभी उधर सिंगापुरे। हाँ जी। सारे स्टोर्स पे जाते हैं, हाँ, कहीं से आटा नहीं मिल रहा। आज इधर आए हैं, आज देखो कब से लाइन में? काफ़ी देर हो गई। दूसरे गोदाम है लेकिन वो है 200-300 ज़्यादा पैसे लेते हैं। यहाँ इसलिए आ जाते हैं कि जो 200-300 उधर देना है वो 200-300 का कुछ और ले लेंगे, तो यहाँ लाइन में खड़े होते हैं। आखिर पे आटा ख़त्म हो जाता है, यहाँ फिर अंदर जाएँ तो वो कहते हैं और चीज़ें लो। अब और पैसे हों तो और चीज़ें लेना। भाई आप जॉब करते हैं, जैसे महंगाई बढ़ी है ऐसे तनख्वाहें बढ़ती हैं, जॉब्स के क्या हालात हैं? जॉब्स के भी बस यही है कि 5 तारीख को सैलरी मिलनी है, 5 से 5 दिन फिर ऊपर हो जाते हैं, 5 से फिर 5 दिन ऊपर हो जाते हैं, फिर किसी से पैसे ले गए, राशन ले के, फिर वहाँ जो सैलरी आती है वही पैसे वहीं दे देते हैं। इस तरह हो रहा है बस, और क्या कह सकते हैं। टाइम पे सैलरी भी नहीं मिलती? टाइम पे सैलरी भी नहीं मिलती, और छुट्टी कर लें, कोई मजबूरी पड़ जाए, वो भी सैलरी के पैसे काट लेते हैं, पीछे बचता कुछ नहीं है। क्या हाल भाई साहब? अल्लाह का शुक्र है। ठीक के क्या करते हैं? जी मैं मजदूरी करता हूँ। मजदूर भाई, आज मजदूरी पे क्यों नहीं गए? अब मजदूरी पे जाता तो फिर आटा नहीं मिलना था, आटा बाहर मिल रहा है 1300 रुपये का, वो जो दूसरा है। जी जी, और अगर किलो के हिसाब से लें तो वो 100 रुपये से मिल रहा है, कहीं पे 80 रुपये का मिल रहा है, तो उससे बेहतर है दिहाड़ी तोड़ लें और ये इधर से आटा ले लें, वो भी शायद मिलता नहीं मिलता। इतने यहाँ से बचत होगी उतनी आपने दिहाड़ी तोड़ ली। क्या करें फिर, ये भी तो ज़रूरी है, आटा लेना ही है। तो तीसरा दिन अभी आ रहे हैं, नहीं मिल रहा, आते हैं नंबर लगाते हैं, फिर आटा ख़त्म हो जाता है, कभी घी ख़त्म हो जाता है, मिलता ही नहीं है। नहीं मिलता। अभी लगे हैं देखो, शायद अभी भी मिलता नहीं मिलता है, तो
अभी खड़े हैं, देखते हैं बारिश में अल्लाह करेगा मिल जाएगा, नहीं तो फिर कितनी देर हो गई है यही सूरत हाल? ये तकरीबन अभी हो गए हैं, कोई जब इमरान खान की हुकूमत थी उस टाइम मिलता था, तो जब हुकूमत बदली है तो इस तरह का ही निज़ाम है। लेकिन अभी तो पंजाब में इमरान खान सबकी हुकूमत है, पीटीआई की गवर्नमेंट है। भाई जो भी हुकूमत है इधर है, उसकी है चाहे उसकी है, तो नहीं मिल रहा ना अभी। क्या हाल है भाई साहब? शुक्र अल्लाह। ठीक है, आप बहुत नाराज लग रहे हैं या मुझे ही लग रहे हैं? नाराज क्या लग रहे हैं, आटा ही नहीं मिल रहा तो क्या करें, नाराज ही ना लगना है, अब क्या करें। मोहल्ले की 2 बजे के खड़े हुए हैं, मोहल्ले की दुकानें, मोहल्ले के स्टोर्स वहाँ किसी के पास आटा नहीं है, अब क्या करे इंसान। आटा क्यों दस्तयाब नहीं है, क्या बताया जा रहा है? क्या बता रही है ना, हुकूमतों को पता हो क्या नहीं आ रहा, ये हुकूमतों कर रही है लोगों का, चाहे किसी की भी हुकूमत है, इसमें हमें तो उससे कोई, आवाम को तो कोई रिलीज नहीं है ना। गरीब की रोटी मुश्किल हो गई। बहुत मुश्किल हो गई, क्या करें, अब झाड़ी भी तोड़ी, आटा फिरने भी 9 बजे का उनका लंच टाइम हो गया, अब 2 बजे खोलेंगे, अब फिर बारिश में खड़े हुए हैं। हालात कैसे हैं मुल्क की, महंगाई के? हालात महंगाई है, और क्या है, जितने नवाज शरीफ ने महंगाई नहीं करी जितनी इमरान खान ने महंगाई कर दी, अब क्या करें इंसान। क्या हाल है सर आपके? ठीक ठाक। ठीक है, क्या करते हैं? मैं मजदूरी करता हूँ। मजदूर भाई, हमारे सारे मजदूर भाई आज काम पे नहीं गए और लाइनों में लगे। क्या करें, अब खाना तो है ना, जाहिर है घर पे रोटी, और जाहिर है घर की परेशानियों से निकल के बाहर आए हैं, तो अब आटा आया तकरीबन कोई 12 साढ़े 12 बजे, तो अब लाइनों में लगे हुए हैं आटा लेने के लिए, रोटी वगैरह खाने के बच्चों के लिए, जाहिर है ये। अब पंजाब में तो चलो मुहैया है, अब मैं यही सोच रहा था कि दूसरे शहरों में या दूसरे इलाकों में जो नहीं मुहैया है उनका बेचारों का क्या हाल होगा, वो तो बड़े परेशान होंगे, घरों में परेशान, हाल खाने से परेशानी से, बीमारियों से, हर चीज़ से परेशान हुए। कौन से इलाके से आए आप? नहीं, हम तो ये इधर से ही हैं, लाहौर से। करीब से? करीब। तो भाई किसी और स्टोर्स पे भी देखा आपने कि आटा दस्तयाब है चीज़ें? उधर बोर्ड वाले चौक गया था, उधर भी वो कह रहे जी अभी तक कोई नहीं चीज़ आएगी तो आपको मिल जाएगी, आप भी खड़े हो जाएंगे। आटा ना घी, कुछ भी नहीं? कुछ भी नहीं है, घी तो कह रहे हैं पीर वाले दिन आ जाएगा, घी नहीं है, तो घी तो आएगा, इधर भी घी नहीं है, सिर्फ आटा है। पीर वाले दिन आएगा, वो कह रहे हैं पीर वाले दिन आ जाएगा घी, तो मिल जाएगा आपको। यानी काम शाम कोई नहीं है, एक दिन घी के लिए लाइन में, दूसरे दिन आटे के लिए लाइन में, और जाहिर है ये तो है परेशानी, अब क्या कर सकते हैं, पर यह है कि चलो कुछ चीज़ मुहैया तो हो रही है ना थोड़ी बहुत, चाहे हुकूमत का ही हाथ है, कुछ दे तो रहे हैं ना, अगर जो नहीं होगा तो क्या करेंगे, हो जाएगी फिर तो हर बंदा जो सा रोने लगेगा और फिर मारने पीटने लगेगा। आवाम को ऐसे ही सस्ती चीज़ें मिलनी चाहिए या बेहतरी आ सकती है? बेहतरी आनी चाहिए, क्योंकि अब एक स्टोर पर कितना स्टोर ये रश लगा रहेगा, जाहिर है इनको 1-2 स्टोर और खोलने चाहिए थे, जितना बड़ा इलाका है, अब जाहिर है लाहौर शहर है, लाहौर शहर के अंदर तो जितनी आवाम है, तो हर आवाम तो जाहिर है उसके हिसाब से वो कहते हैं कि जी हमें सब चीज़ें मिल जाएँ, सब चीज़ें मुहैया हों, और हर बंदा चाहता है कि आराम से घर बैठ के आराम से चीज़ें मिलें, तो ये तो नामुमकिन की बात है, जाहिर है मेहनत मशक्क़त तो करनी पड़ती है हर चीज़ के लिए। क्या हाल भाई साहब? ठीक ठाक। ठीक है, कैसी चल रही है नौकरी? अच्छी है। अच्छी है, कैसे गुजारा? अच्छे से? अच्छा, अच्छे से गुजार रहे हैं, जैसे भी गुजर रही है अल्लाह पाक गुजार तो रहा है, जैसे भी गुजर रही है। फ़िलहाल तो ये हुकूमत जौन सी है ना, वो आवाम को बहुत तंग किया हुआ उसने, वो परेशानी है, बहुत मज़दूर आते हैं इधर, मजबूर आते हैं, सफ़ेद पोश आते हैं, बहुत महंगाई हो गई है। मेरा तो यही कहना है, तो हालात ठीक हो जाए बस। लाइनें सैकड़ों की होती हैं, चीज़ें बहुत कम आती हैं। नहीं, फ़िलहाल तो चीज़ें आती हैं, लेडीज़ को मिलते, जेंट्स को मिलते, जिसको जो सी चीज़ आती है, जितना के हिसाब से जितना कोटा आता है ना, उसके हिसाब से उससे ज़्यादा आवाम है, तो ये जाहिर है अब एक आवाम कहती है कि बस 2-2 3-3 मिल जाएँ, तो किस तरह मिल सकते हैं। अब ये हम ही लोगों का ज़रा है हमारे आगे आ रहा है, अगर जो 2-2 3-3 किलो लेके खाते रहें तो कोई परेशानी नहीं है, हर किसी को मिलता रहेगा। ये ना तो आवाम को सही मिले, सप्लाई पूरी नहीं आ रही। हाँ। और भाई साहब कितनी देर हो गई है ये मसला चल रहा है इसी तरह? बहुत देर हो गया। ऐसे ही है, आवाम पता नहीं क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही, इन्हों का कोई कसूर नहीं है, पीछे जो से बैठे उन्हों का कसूर है। क्या हालात भाई साहब, आटा वाटा चीज़ें मिल रही हैं? मैं सोच रही, मैं खड़े हुए, आटा मिलेंगे तो फिर मिलेंगे, तो ना मिलेंगे तो फिर क्या करेंगे जी, मजदूरी भी कर लिया जी। मजदूर भाई जी अपनी दिहाड़ियाँ छोड़कर लाइनों में लगे हुए हैं कि उनको सस्ता आटा मिल जाए। मैं ब्रेक पे जाती हूँ,
वापस आते हैं, मज़ीद लोगों से बात करेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं नाज़रीन। यूटिलिटी स्टोर है जिसका स्लोगन है यूटिलिटी स्टोर महंगाई का तोड़। सस्ता आटा मिलेगा, सस्ता घी मिलेगा, लेकिन मिलेगा कैसे? बहुत परेशानी से आवाम कई चक्कर लगाते हैं और आवाम को उनकी मतलूबा चीज़ें नहीं मिलती। और ये किसी एक यूटिलिटी स्टोर की सूरत हाल नहीं है, बल्कि लाहौर शहर में बहुत सारे यूटिलिटी स्टोर्स हैं जिन पर हर रोज़ यही मामलात नज़र आते हैं और आवाम इसी तरह से हमें परेशान होती दिखाई देती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। हाँ जी मैं ठीक। घर के इतने काम और अब ये लाइनों वाला भी काम, ये दरअसल आवाम को तो वैसे भी मार दिया है इन लोगों ने। चीज़ पैसों की मिलती ज़रूर है मगर क्या वो के मिलती है, तो फ़ायदा कुछ नहीं है। घर का सारा काम छोड़ के, बच्चों को छोड़ के, ये काम हमारा ये है कि सुबह के 10 बजे के यहाँ पे खड़े हैं, जो पीछे आई हैं वो आगे चली गई हैं। ये भी तो कोई इंसाफ नहीं है इन लोगों का। तो जो गार्ड रखा हुआ है उसे पता ही नहीं, आंखें बंद की हुई हैं उसने, उसे ये नज़र नहीं आता कि पीछे वाले और आगे जा रहे हैं, आगे वाले पीछे खड़े हैं। ये तो सही नहीं है ना। दरअसल असल बात ये है कि इंसान को कुछ नज़र नहीं आता, बस पैसों के अलावा यहाँ दुनिया किसी की नहीं। तो पैसे की वक़्त ही नहीं रह गई, महंगाई इतनी हो गई है। बस कहाँ से ही महंगाई इन्होंने खुद ही की हुई है, और तो कहीं नहीं है। आप देखें बाहर से अगर हम कहते हैं यहाँ पे खड़े हैं तो यूटिलिटी में हमें सस्ता मिलेगा, उसी दाम से मिल रहा है, तो फिर फ़ायदा क्या है? सिर्फ हम आटे के लिए खड़े हैं यहाँ पे कि आटा कहीं से नहीं मिलता। आटे ने इतना तंग करके रख दिया है आवाम को कि बहुत ही तंग है भाई। बच्चे हैं, आपको पता है, आखिर ये बच्चे रोटी के बगैर तो नहीं रह सकते, इसलिए हम यहाँ पे हो रही है। सुबह उधर गए धर्मपुरे में, वहाँ पे भी हमें नहीं मिला। यहाँ पे आ गए तो यहाँ पे 10 बजे के खड़े हैं, अभी तक हमारी बारी नहीं आई। तो हम क्या कर सकते हैं? हम दुआ ही करते हैं कि अल्लाह ताला इन लोगों को हिदायत दे और नेक रास्ते में चलने की तौफीक दे। आपा पहले कितने में घर, किचन, सिस्टम, सर्कल चल जाता था, आजकल क्या हालात हैं घरों के? पहले तो दरअसल तकरीबन 10,000 में 5,000 किराया था, उसके बाद 5,000 तक हम सौदा इतना लेके जाए, 1.5-2 माह हम गुजारा कर सकते थे। इसमें तो मैं कहती हूँ 10,000 तो सौदा लेके जाते हैं, जो दूध और सब्ज़ी को छोड़ के, बाहर के और अखराजात को छोड़ के, वो भी पूरी नहीं पड़ती। वो भी 15 या 20 दिन बड़ी मुश्किल से, और 15,000 से नीचे किराया नहीं है। आप देख लें, बिल तो हमें दुबा के आता है, तकरीबन बहुत ही 5-5, 6-6 हज़ार आता है। हम खाएंगे कुछ नहीं तो बिल अदा करते हैं। गरीब बंदा तो क्या करे, वो तो बस अल्लाह के आगे ही अर्ज़ करता है बंदा। बिल भी डबल हो गए, हर चीज़ की कीमत भी डबल होगी। आमदन कुछ बड़ी हालात आमदन वाली साइड से कुछ बेहतर हुआ? आमदन क्या है, मियाँ रिक्शा चलाता है, कहीं सवारी मिलती है, कहीं नहीं मिलती। ये तो नसीब के हमारे खेल है। उन बच्चों को तो नहीं पता कि हम कहाँ से लेकर आएँ, कहाँ से ना। बच्चों ने तो खाना मांगना है। ये चीज़ है कि हम लोग बहुत ही तंग है, ज़िंदगी से भी तंग है, क्योंकि हालात ऐसे जा रहे हैं, पीछे ही हो रहे हैं, कुछ समझ नहीं लगी, हम आगे नहीं जा सकते। तो हम क्या कह सकते हैं, बस यही अर्ज़ करते हैं कि अल्लाह ताला इनको नेक करे, तो हमें थोड़ा सा कुछ काम हो, चले हम घर में भी अपना काम बैठ के कर सकते हैं, और वो भी नहीं मिलता। मेहनत तो बहुत करते हैं मगर अजर कुछ नहीं है, इसलिए हम ये देखें आपके सामने हो रहे हैं। क्या हाल है आपका? ठीक है। हाउस वाइफ है, घर में होती है? नहीं, घर पे ही मैं होती हूँ। घर पे मैरिड हूँ। अच्छा, मुझे ये बताइए कि चाहे वो हाउस वाइफ्स हैं, उनको बच्चों की परेशानी है, चाहे आप जैसी हमारी बहनें बेटियां हैं, सबने लाइनों में ही लगना है आकर। कल भी आई थी, वो आगे लाइन मेरी बारी आई है तो आटा ख़त्म हो गया, फिर मैं चली गई। अब मैं फिर दोबारा सुबह की आई हूँ 11 बजे, और अब ब्रेक टाइम हो गया। अब जैसी ब्रेक ख़त्म हो गया, आटे का पता ही नहीं चलना, पीछे से आके औरतें आगे लग जाती हैं, उन्हें पता ही नहीं होता, आगे वो अपनी मर्ज़ी से भेजते रहते हैं, जो पीछे लगी हैं वो लगी रहेंगी बस। फिर और आटे ने आवाम को तंग करके रखा। ज़्यादा आटे की वजह से रोज़ आना पड़ता है, घर का सारा काम छोड़ के सुबह। कितनी देर हो गई है ये आटे के बड़े मसाइल चल रहे हैं, आप कब से फेस कर रही हैं ये प्रॉब्लम? 3-4 महीने हो गए जब से आटे का रेट बढ़ता जा रहा, फिर आटा यहाँ से लेके हमारे घर के गंदों में सब कुछ है, फिर भी आटे का रेट तो बहुत ज़्यादा ऊपर ही ऊपर जा रहा है।
कभी कोई चीज़ महंगी हो जाती है, कभी ऑयल महंगा हो जाता है, उसके लिए आना पड़ता है, कभी आटा तो कभी चीनी, कोई ना कोई चीज़ होती है जिसकी वजह से आने यानी किसी ना किसी चीज़ के लिए रोज़ आके बस लाइन में लग जाओ। लाइन में लग जाओ, सारा दिन पता नहीं होता, कभी 6 बज जाते हैं, कभी 5, और आटे का पता नहीं होता, इधर आता है आटा, इधर ख़त्म भी हो जाता। कल भी 20 तोड़े आए थे आटे के, वो उसी टाइम कहाँ चला गया आटा पता ही नहीं। आज भी कम ही आटा लग रहा, देखो मिलता कि नहीं। कल भी लाइन में बारी आ गई थी, तो फिर एकदम से मेरी बारी आई है तो आटा वगैरह ख़त्म हो गया, आटे के लिए ना खड़े हो। क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह। आप थक गई? मैं थक गई हूँ, मैं ऑपरेशन हुआ है मेरा 3 महीने पहले। मैं 3 महीने का बच्चा घर छोड़ के आई हूँ दूध पीता हुआ। मैं 4 दिन से आई हूँ, आज चौथा दिन है, आटा नहीं मिला है। अभी भी सिर्फ आटे के लिए आई हूँ, बारिश में अपना बच्चा घर छोड़कर। मजबूरी क्या करे, महंगाई इतनी है, महंगाई बंदा कहाँ जाता है, कहीं नहीं जा सकता बंदा। मेरी कमर में ऑपरेशन हुआ है, कमर में दर्द है, मैं कितनी देर खड़ी हो जाऊँगी। और 2-2 ढाई घंटा खड़े होने के बाद आटा नहीं है, ख़त्म हो गया, घर चले जाते। लाइनों में लग के भी खाली हाथ वापस। आज 4 दिन हो गए, घर वाले भी कह रहे जा ही क्यों रहे हो, क्योंकि क्या करें, नहीं ले सकते बाहर से आटा, इतना महंगा 140 रुपये 150 रुपये किलो आटा है। गरीब इंसान कहाँ से पूरा करेगा। नहीं, रोटी तो बननी है, चाहे वो मसाले चटनी दही किसी भी चीज़, रोटी तो चाहिए। के बगैर तो नहीं ना गुजारा। रोटी बच्चे 2 दिन चावल खिलाऊंगी, क्या कहाँ तक के नहीं खिला सकते। बाहर से अफोर्ड नहीं कर सकते, 25 रुपये की एक रोटी है, बाहर से भी लेके कितने दिन खिला लूँगी। सब्र करके बैठे हैं, कोई बात नहीं, अल्लाह वारिस है, अल्लाह पे ही उम्मीद है। गवर्नमेंट तो कुछ नहीं करेगी हमारे लिए, जिस तरीके से हम ख्वार हो रहे हैं और उसी तरीके से होते रहेंगे। आज 4 दिन कम तो नहीं है कि दूध पीता हुआ बच्चा छोड़ के 4 दिन बहुत ज़्यादा है, एक दिन भी बहुत है। 4 दिन से मैं आ रही हूँ मुसलसल, हफ्ते को आई, चली गई, पीर को आई, मंगल को आई, बुध को आई, आज चौथा दिन है मेरा। मैं क्या करूँ, मुझे भाई घर में आटा नहीं है, आना पड़ेगा, लाइन लगानी पड़ेगी, मजबूरी है। लाइन में आके बैठ जाती हैं इधर? खड़ी रहती हूँ, बैठी तो मैं अभी हुई इस वजह से कि मैं बस हो गई है मेरी, बारिश में आई हूँ, ज़हबत घर पे कपड़े वगैरह धोकर आई हूँ, मेरी बस हो गई है, मैं आके बैठ गई हूँ। क्या कर सकते हैं। गवर्नमेंट से सिर्फ यही अपील है कि आटे के लिए तो थोड़ा सा हमारे को इतना करे कि अपने घर लोगों की दुकानों पे ही आटा सस्ता मिले, तो यहाँ हमें आके लाइन लगानी ना पड़े, इतना तो हमारे लिए करें। कितने साल हो गए शादी को? मेरे 12 साल। माशाल्लाह, 12 साल में इतनी तंगी, यही परेशानी, ऐसे ही हालात देखे या बेहतर था? नहीं, पहले तो बेहतर था, पहले तो आटा हम अपने घरों के पासों से ही लेते थे, लेकिन अब 3 साल हो गए जो हम इस तरीके से ख्वार हैं। कभी घी महंगा है, यहाँ पे अगर घी सस्ता मिलता है उसके लिए भी लाइनें, यहाँ आटे के लिए लाइनें हैं, आगे वाले यूटिलिटी पे चले जाएं वहाँ घी के लिए लाइनें मिलेंगी, क्योंकि वहाँ घी आ जाता है, यहाँ आटा आता है। अब यहाँ से आटा मिल जाएगा तो जाहिर सी बात है फिर घी के लिए वहाँ पे जाके लाइन लगानी पड़ेगी, क्योंकि वहाँ पे 300 रुपये का घी मिल जाता है, बाहर से 500 रुपये का घी मिलता है। एक ख़वातीन के लिए कितनी परेशान है महंगाई, और ये बात है, आदमी थोड़ी ना हमारे साथ लाइन में लगेंगे, वो कमाएंगे नहीं तो हम यहाँ पे भी नहीं आ सकते, वो काम पे जाएंगे तो हम यहाँ पे आके लाइनों में भी बैठ सकते हैं। तो छोटे बच्चों का क्या कसूर है, फिर जो बच्चों को अकेला छोड़कर यहाँ आना पड़ता है। इंसान मजबूर होकर ही घर से निकलता है, जिसको घर में रोटी मिल रही है कोई क्यों बाहर निकलेगा। मजबूरी है, इसलिए ख़वातीन बता रही हैं। क्या हाल है आपा, क्या हो गया? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? ठीक, शुक्र अल्लाह का। सारी बहनें आज घर में कोई पकोड़े चिप्स बनाने की बजाय आटे के चक्कर में लाइनों में लगी। रोटी खाने के लिए नहीं है, पकोड़े चिप्स कहाँ से बनाएं। ये तो देखें ना, जो महंगाई के हालात हो गए, इतना मुश्किल हो गया रहना और जीना, बहुत ही मुश्किल हो गया। अब यहाँ पे देखें आटे के लिए खड़े हैं हम लोग, बारिश में लोग लेटे हुए हैं, हम लोग आटे के लिए खड़े हैं अपनी गुर्बत की वजह से। नान इतना महंगा कर दिया, रोटी इतनी महंगी कर दी, अब तो यही आटा लेंगे, गूंदेंगे, घर में रोटी पकाएंगे। बाजार से भी नहीं लिया जा सकता? बिल्कुल भी नहीं, रात का इन्होंने दोबारा से महंगा कर दिया सब कुछ, बाज़ार से लेना तो नामुमकिन ही हो गया बिल्कुल ही। अब तो ये इन्होंने भी यहाँ पे ये लिख के लगाया हुआ है कि जब तक आप 2-3 हज़ार का सौदा नहीं लेंगे आटा और घी नहीं मिलेगा। लेकिन स्टोर वाले तो कहते हैं ऐसी कोई शर्त नहीं है। ये पर्ची है, जब तक यहाँ से सौदा नहीं लेंगे आपको घी आटा ये कुछ भी नहीं मिलेगा। बाकी चीज़ें लेंगे तो सस्ती चीज़ें मिलेंगी, बाकी चीज़ें लेंगी तो आपको आटा और घी मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। आटा घी हाली नहीं दे रहे ये लोग, साथ में चीज़ें दे रहे हैं। अब गरीब इंसान क्या करेगा, अगर उसके पास पैसे नहीं होंगे, आटा घी तो लेना ही लेना है, अगर उसके पास फालतू चीज़ें लेने के लिए पैसे नहीं हैं तो वो क्या करेगा, वो फिर बैठा रहेगा, आटा घी भी नहीं लेगा, बाहर से आधा किलो लेके खाएगा, यही कुछ ही है।
क्या कर सकते एक और भाई साहब, क्या हाल है भाई साहब? करम करम शुक्र अल्लाह पर। ठीक है, क्या सोचे जा रहे हैं? कुछ भी नहीं, ये लाइनें देख के, ये मुलाकात देख के बस। क्या करते हैं? मैं जॉब करता हूँ। जॉब वाले भाई हैं। क्या हालात हैं आजकल नौकरियों के? बस इस तरह सियासतदान अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, मैं लोगों को पीसता हुआ देख नहीं रहे। उनकी तरफ देखेंगे तो पता चलेगा ना कि क्या साथ है। महंगाई कितना परेशान करती है? महंगाई ने परेशान किया हुआ, महंगाई ने सर पे ऐसे ही है। अवाम वाकई जी परेशान है, और परेशानी भी ये है कि आटा जो कि सुबह दोपहर शाम सालन चाहे कोई भी बने, थोड़ा बने ज़्यादा बने, लेकिन कम से कम आटा तो चाहिए। और आटे की ही ये परेशानी है कि अवाम लाइनों में लगी हुई है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र। थक गई, बैठ गई? जी। क्या मिल गया, क्या रह गया, क्या हालात हैं? कुछ नहीं मिला, अभी तो बैठे हुए आटा लेने। सब भाई सब बहनें, आटा ही नहीं मिल रहा। देख लो, चीज़ों की ज़रूरत तो और भी होती है, लेकिन इस वक्त आटा है, हमने कहा आटा ही ले लें। जब भी आती हैं चीज़ें आराम से मिल जाती हैं, क्या हालात? नहीं मिलती तो बड़ी मुश्किल से है, लेकिन मिलती हैं। सुबह से आ जाओ, शाम 5 बजे तक बैठे रहे, आटा ही नहीं मिला आज से 2-3 दिन पहले। तो अब आज आए, आज मिल जाएगा इंशाल्लाह। बस आज उम्मीद पे बैठी हैं कि आज चीज़ें मिल जाएंगी। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपा? ठीक है। ठीक है, क्या चीज़ें मिल गई, क्या रह गया? आटा नहीं मिला? मिल जाता है जब भी आती हैं या तंगी होती है? मिल जाता। नाज़रीन, बाहर आपने लोगों की गुफ्तगू भी सुन ली, और देखें बड़ी तादाद में यहाँ पे मर्द भी हैं, ख़वातीन भी हैं जो कि घरों से काम काज छोड़ के आटे के हसूल के लिए यहाँ पर मौजूद है। आटा मौजूद तो है, सप्लाई आई तो है, लेकिन है कितनी? बाहर तो बहुत सारे लोग हैं, इन्हीं से बात कर लेते हैं और आपको हम दिखा भी देते हैं कि 27 बैग हैं, मैंने टोटल काउंट किए हैं, और ये 27 बैग हैं थैले के जो यहाँ आटे के जो यहाँ पर पड़े हुए हैं। लेकिन बाहर बहुत लोग जमा हुए हैं और सबको उम्मीद है कि आज वो यहाँ से सस्ता आटा लेकर ही जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सर आपके? ठीक है। ठीक है सर, स्टोर पे सप्लाई आटे की कम, लोग लाइनें? आटे में फ़र्क बहुत है। हमारे पास आटा जो 800 रुपए का है, बाज़ार में महंगा। हाँ जी, बाज़ार में महंगा है, इसलिए रश ज़्यादा है। कितनी सप्लाई आती है? 75 बैग आए हैं। हर रोज़ इतनी ही है या फिर ज़्यादा कम होती है? ज़्यादा कम होते रहते हैं। ज़्यादा कम होते रहते हैं। तो सर आप बताते हैं कि लोग बहुत ज़्यादा आ रहे हैं? वो तो पीछे से जो आएंगे हमने वही देना है। आपके पास कोई ऑप्शन है कि आप भी कोई डिमांड बताएं कि हमें इतने बैग चाहिए, लोग बहुत आ रहे हैं? नहीं, ये पीछे से आता है। और घी है? नहीं, घी लोग कह रहे हैं बहुत दिन हो गए नहीं आ रहा, कह रहे हैं मंडे को आएगा। आज नहीं आया, कल तो आया था। अच्छा, और अभी आएगा या फिर अब कल आएगा? नहीं, अभी आएगा। कितने बजे तक? टाइम का नहीं पता। टाइम का नहीं पता जी, ये सूरत हाल है यहाँ की। और मज़ीद भी आपको सूरत हाल दिखाते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, यूटिलिटी स्टोर्स पर क्या सूरत हाल है वो तो हम आपको दिखा चुके हैं। ओपन मार्केट में क्या मामलात हैं, आटे के, महंगाई के, दीगर चीज़ों के, शहरीज पे क्या कहते हैं, इन्हीं से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है भाई साहब? अल्लाह का एहसान बड़ा। क्या करते हैं? मैं अपना छोटा सा बिजनेस करता हूँ, लीज़ का। लीज़ का? हाँ जी, इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स को लीज़ करते हैं और प्रॉपर्टीज़ को डील करता हूँ मैं। अच्छा चल रहा है काम? ये अल्लाह का बड़ा एहसान है, करम है मेरे मालिक का। हाँ जी। आजकल तो वैसे लोगों की कैपेसिटी नहीं है, वो ऐसे किस्तों पे ही चीज़ें खरीद लेते हैं कि चलो कोई चीज़ भी ली जाए। और जी जी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि कैपेसिटी तो नहीं है। महंगाई नहीं है? महंगाई बिल्कुल नहीं है। रीज़न इज़ दैट कि हम लोग डीट हैं। हमें अब ये नहीं कहना चाहिए कि महंगाई है, ये हो गया वो हो गया। उसकी रीज़न ये है कि क्योंकि हमारे पास मसाइल डिस्कस करने के लिए तो बेशुमार हैं, मगर इनके सल्यूशन नहीं है। अब कोई मसाइल डिस्कस करें, लेट्स सपोज आपके तो असल से ही मैं मसाइल तो डिस्कस कर रहा हूँ डेली बेसिस पे, आप भी देख रहे हैं, मगर इनके सल्यूशन कौन करेगा? हुकूमत करेगी। हुकूमत कौन है? हुकूमत तो हमारे पास नहीं है। जिनको आपने वोट दिए वही हुकूमत है। जिनको हमने वोट दिया है वो लोग तो इलेक्टेबल ही नहीं है। जिनको पाकिस्तान में हम रह रहे हैं, हम किसको वोट देते हैं? हमने तो नून लीग को वोट दिया था, जीत पीटीआई गई।
अब पीटीआई जीत जाएगी तो नून लीग कहेंगे ये लोग धांधली कर रहे हैं, नून लीग जीतेगी वो कहेंगे पीटीआई वाले धांधली कर रहे हैं। वफाक में तो आपके ही फिर शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म हैं। हमने तो शहबाज शरीफ से कोई रिश्तेदारी नहीं करनी, मैं तो आपसे सिस्टम की बात कर रहा हूँ कि ये चीज़ें हम तो डिस्कस कर रहे हैं रूटीन में, मगर सिस्टम हमारा कैसे ठीक होगा, कैसे होगा? आप क्या सजेशन देंगे? आपकी नज़र में कहाँ कहाँ खराबियाँ हैं और उनका हल क्या है? हमारी नज़र में ये खराबियाँ हैं कि इमरान खान साहब आए हैं 4 साल यहाँ पे रह के गए हैं पाकिस्तान में। 4 सालों में क्या इमरान खान साहब पाकिस्तान की बेसिक चीज़ें नहीं ठीक कर सकते थे? क्या वो थाना कल्चर नहीं ठीक कर सकते थे? अब ये रोड पे ये गुंडागर्दी है, ये इतने स्टॉल्स लगे हुए हैं, क्या ये ख़त्म नहीं हो सकते? इधर किसी गरीब आदमी के साथ अभी 1 मिनट में कोई ज़्यादती कर सकता है? असी पैसे दे के चीज़ लेनी है, उनके वास्ते तो रिक्वेस्ट करनी पै रही है। ए पाकिस्तान है, ए सिस्टम है, खेड़े मुल्क जैसे रह रहे हैं, कोई चक्कर नहीं है। महंगाई भी नहीं है, वो भी आपकी महंगाई नहीं है, महंगाई भी आपकी मैनेजेबल है, हर चीज़ मैनेजेबल है। अगर हमें एक स्कोप दे देना कि आपके सिस्टम को ठीक कर रहे हैं, सारी चीज़ों पे इंसान सबसे ज़्यादा टफ टाइम होता है किसी की मौत। अगर खुदा न खासा किसी के घर पे किसी अजीज़ की मौत हो जाती है ना, उस पर भी सब्र आ जाता है, महंगाई पे भी कंप्रोमाइज़ हो जाएगा। तो अब आप मुझे बताएं कौन सा कल्चर ठीक है आपके पाकिस्तान में? कोई एक पॉइंट बता दें। किसने ठीक करना है? किसने ठीक करना है? आप बताइए। ये जो हमारे सरबराह इन्होंने ठीक करना है। हम सिर्फ सरबराहों ने ठीक करना है या आवाम की हमारी भी कोई जिम्मेदारी? हम हमारी आवाम की अब बात सुन लें। आप इधर आप खड़े हैं ना, इधर अभी कोई भी मसला डिस्कस कर रहा होगा, अभी लोग आने इकट्ठे होने शुरू हो जाएंगे। हमारी आवाम को तो कह रहे हैं जिन्हें लाया गली और मगर लाके चली। अब पैसा खर्चे, तमाशा देखें। मैं इधर चौक में अभी 10 मिनट में इतना क्राउड इकट्ठा कर दूंगा कि आप परेशान हो जाएंगे। किसने सिर्फ 2 लाख रुपए में, इधर मैं 2-4 दे के दूँ मटन की, इधर वीआईपी प्रोटोकॉल रखूँ, इधर के जो इलाके के बड़े बड़े लोग हैं ना, वो भी मुझे आगे कहेंगे चोर साहब। ये तो हमारा स्टेटस है, कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है। सब 2 नंबर पाकिस्तानी अवाम है, इनका कोई मंशूर नहीं है, ना इनका कोई सिर है, ना इनका कोई पाँव है। ठीक हो गया जी भाई साहब, बहुत मानते हैं, बहुत गुस्से में, बहुत क्या हाल है सर आप? वालेकुम सलाम। ठीक है आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ सर, आप बताइए क्या? जी मैं बस महंगाई के साथ ज़िंदा है, महंगाई के साथ ज़िंदा हैं। और जिसने भी जो भी आया है नारा लगाया है कि जनाब हम ये कर देंगे, महंगाई ख़त्म कर देंगे, गरीबों को रिलीफ देंगे, हैं, कुछ नहीं हुआ। तमाम मसाइल जू के तू हैं, वैसे के वैसे, बल्कि उनमें इजाफा हुआ है और दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। ये जितने लीडर हैं सियासी नारे हैं सबके, आ जाए नवाज शरीफ, मैं देखता हूँ अगर वो तेल की कीमत 300 रुपये करते तो पूरी ज़िंदगी गुलामी नवाज शरीफ की, पूरी ज़िंदगी गुलामी नून की। पीपल्स पार्टी वाले आ जाएं, अगर वो आवाम को रोटी कपड़ा और मकाम सब कुछ छीन लिया, रुल गया बंदा है। महंगाई, अब मेरी बात सुनने जो दिहाड़ीदार बंदा है वो किस तरह से सरवाइव करेगा? मुझे बताएं, हाउ यू विल मेक द बजट फॉर हिज फैमिली? नो वे। बजट तो चीट्स, ऑल चीट्स, कुछ नहीं है। आप क्या करते सर? मैं रिटायर्ड आदमी हूँ, ठीक है ना, और तमाम अदवार देख चुका हूँ तमाम गवर्नमेंट्स के हैं। ये बैठे हुए इनसे पूछेंगे 2 महीने पहले फल की क्या कीमत थी और अब क्या कीमत है, किस हिसाब से ला रहे हैं? क्या आवाम खा सकते हैं फल? नहीं खा सकते। 2 वक्त की रोटी पूरी नहीं होती है। दिहाड़ीदार तबका तो मर गया है और वो कहते हैं जी 25 रुपये का नान है, 30 का कर देंगे। कर तो मर जाएगा गरीब, नान भी नहीं खरीद सकेगा है। ये देखें प्राइस लिस्ट देख लें यहाँ पर क्या कीमत है कोई लेकिन मैं अफोर्ड नहीं कर सकता हूँ। मैं अगर 700-800 रुपये महीने हफ्ते अपना दिन के कमा रहा हूँ, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। माशाल्लाह आप लोग तो मतलब हो सकता है कर लेते हो, अपने घर का बजट बना लेते हो, लेकिन मैं बजट नहीं बना सकता। ये सब के बच्चे हैं, 30 साल गुजार के चले गए, अभी तक इनका पेट नहीं भरा, वैसे का वैसे ही है। हम भूखे मर गए, ये हलवे खा गए और गरीब आवाम जो प्लेट चाट रही है, हलवे खा के चले गए। ये अभी तक नहीं जी ने हम लाओ बताओ मुझे क्या किया 30 साल। अच्छा सर मुझे ये बताइए कि बजट आप बता रहे हैं कि घर का नहीं बन रहा है, कैसे बनेगा मैडम? मुझे बताए ना, 1000 रुपये बजट मुझे बना के दे दें, लेके जाएं 1000 रुपये और ख़रीद के ले आए चीज़ें। ये गोश्त ख़रीद लें, चिकन ख़रीद लें, सब्ज़ी ख़रीद लें, फल ख़रीद लें, मुझे बता दें तेल ख़रीद लें, क्या बचता है आपके हाथ में? मेरे बाप ने ज़िंदगी का 40 साल जो पीपल्स पार्टी में गुजारे, कुछ नहीं मिला। अच्छा सर मुझे बताइए, ये सारे मसाइल तो हैं, आजकल अवाम आटे की वजह से बड़ी परेशान है। आटा देखे ना, इन्होंने स्टॉक किया हुआ है, स्टॉक किया हुआ है। नवाज शरीफ साहब ने भी ना सस्ती रोटी दी थी, तंदूर में डाल दिया, आवाम को मार दिया।
कर दिया, सस्ती रोटी नहीं मिली, वो आटा वहाँ आता था वहाँ से भेज देते थे। अभी भी यही स्टॉक किया हुआ इन्होंने, और देख लें यूटिलिटी शॉप स्टोर में जाके अपने अपनों को देते हैं, वहाँ लाइनें लगी हुई हैं गरीबों की है। 1 किलो आटे के लिए 20 रुपये बचाने के लिए हो रहे हैं। मुझे पता है ना क्या होगा, कौन बनाएगा इस मुल्क का बजट? कोई नहीं बना सकता। इनके अपने घरों में जाके देखें, इनका अपना बैंक बैलेंस देखें आप कि कोई भी अरबपति, सब अरबपति हैं। यहाँ पर ज़रा सा कुछ, एक रोटी नहीं मिलती, एक नान नहीं मिलता। एक रोटी और नान से अवाम परेशान हो गई है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है भाई साहब? शुक्र अल्लाह का जी। ठीक है, कोई ग्राहक नहीं है, इतनी बड़ी दुकान सजा के आराम से बैठे हुए आप। महंगाई की तरफ जब जाते हैं देखते हैं तो महंगाई अरूज पे है, तो बेचारे मजबूरी के मारे कुछ ना कुछ लेके घर के लिए, अपने बच्चों के लिए लेके जाते हैं। हैं जी, और बेरोज़गारी इतनी है, इस तरफ कोई तवज्जो ही नहीं देता कि कोई देखता नहीं कि यार गरीब आवाम है, ये क्या कुछ करेंगे, कैसे इनका सिलसिला चलेगा। बस ये है कि इंतशार फैलाया हुआ है कि जी वो कोई इस्तीफ़े दे रहा है, कोई ऐसे कर रहा है कि जी कोई समझ नहीं आ रही। लेकिन अच्छा भाई साहब, कितने लोग हैं घर में? हम 7 जने हैं जी। अच्छा, और कितने कमाने वाले? 2 जने कमाने वाले हैं। मैं पेंशनशुदा आदमी हूँ, तो घर का किराया दे देते हैं, बिजली के बिल दे देते हैं, तो जो बेटा लेके आता है उसका घर में खर्च कर लेते हैं। लेकिन अच्छे से गुजारा, खुशहाली है या तंगी है? नहीं, खुशहाली है जी। पता है क्या, अपना तंगी है। तंगी ये है कि जैसे पेंशन लेते हैं, किराया चला जाता है, बिल चले जाते हैं, तो बड़ी मुश्किल से गुजारा हो रहा है। बहुत ही, मैं नहीं, लोग जैसे भी हैं ना, कुछ बेचारे जो ये दुकानदार हैं, इनको अपनी मन मर्जी है, इनके पास आ जाओ तो ये जौन सा पीछे से जो गवर्नमेंट ने रेट दिए हुए हैं उनसे ये कंट्रोल नहीं करते। ये कहते हैं जी नहीं, हमारा तो रेट यही है, तो मजबूरन लेना पड़ता है, क्या इंसान करे। भाई साहब, आटा आराम से मिल रहा है, क्या हालात हैं? आपका क्या एक्सपीरियंस है? आटे से लोग बड़े परेशान हैं आज। मैडम, मैं आटा परसों लेके गया था यहाँ से ही, इसी बाज़ार से, लेकिन आटा शॉर्ट था। सफ़ेद जौन सा था 120 रुपये किलो मिला था। 10 किलो वो लिया तो उसमें लाल डालना था, घरवाली कह रही लाल डालो, तो लाल जौन सा ना मैं 5-6 दुकानों पे गया, उन्होंने बोला कि नहीं जी, एक तोड़ा आता है 1750 रुपये का, 15 किलो का वो ले लो, खुला नहीं है। लेकिन तंगी है आटे की भी बहुत ज़्यादा, पता नहीं कहाँ पे इन्होंने छुपा दिया। हालांकि देखा जाए तो मैं तो ये मुनासिब नहीं समझता, लेकिन गरीब मर रहा है, बहुत ज़्यादा मर रहा है। बेचारे ऐसे ऐसे भी हैं, हम तो चलो पेंशन ले लेते हैं, लेकिन लोग ऐसे भी हैं बेचारे को जो इतने मजबूर हैं कि उनकी तरफ मेरे मोहल्ले में ऐसे ऐसे घर हैं कि बेचारे पता नहीं, ज़रा सी यकीन करें कि चीनी पकड़ी होगी, पत्ती पकड़ी होगी, ऐसे गुजारे कर रहे हैं। तो अल्लाह इनसे पूछे। बहुत ही, मैं कह रहा हूँ कोई भी पार्टी ऐसी नहीं आ रही कि कोई ज़िम्मेदार आए महंगाई को कंट्रोल करे। सबसे पहले महंगाई कंट्रोल करें तो फिर खुशहाली है। सबसे पहले जी महंगाई कंट्रोल की जाएगी तो आवाम की ज़िंदगियों में कुछ सुख आएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाई साहब? बस ठीक है भाई। ठीक है, क्या करते हैं? मैं सब्ज़ी का, ये फ्रूट का काम करता हूँ। सब्ज़ी फ्रूट का काम कैसा है आजकल? बहुत काम ख़राब है, बहुत महंगाई है, और जो गाहक भी नहीं लेता, सौदा पड़ा रहता है, बहुत महंगाई है। आटे के क्या हालात हैं? मिल रहा है आराम से? नहीं मिल रहा। ये बड़े बड़े दुकानदार हैं जो ये आटा भी रख के बैठे हुए हैं गोदामों में, ये बाहर नहीं निकाल रहे और बहुत महंगा बेच रहे हैं। आटा महंगा, एक आपा बहुत गुस्सा कर रही हैं। इतना गुस्सा क्यों कर रही हैं? वो तो गैस नहीं आती, बिल तो तारन वाले, आखिरी डेट है, कारोबार है नहीं, कितों खाइए? बच्चे ने कारोबार है नहीं गे, इन्हें जान रोईए ना तो होर कहूँ रोईए जाके। चंगा स्यापा पाता सानू, ना गैस आ, ना पानी, ना बत्ती, ना लैना, ना देना। ठर गए अंदर दे विच गरीब बंदे, कारोबार बिल्कुल ही है नहीं गे। अब बिल तारन गई है 3,700 रुपया, उन्हें मैं 3 तार ला, 700 कल दे देंगे। उन्हें कहा बीबी 200 तो 80 रुपये जुर्माना पै जाना, बिल पूरा दिओ। कितों देइए? कारोबार है नहीं साढ़े, अंदर च मर गए पैक, तो महंगाई इन्नी है। आटा 140 रुपये रात का उन्होंने दस दिता, 35 का नान हो गया, कितों खावे?
एक जना कमाने वाले 70 बंदे खाने वाले मगर परेशानियां लाइया हुई इन्हों ने कुर्सियां दे। आप क्या करते हैं घर वाले जो काम खत्म हो गया? नाश्ता ही लाते हैं रेहड़ी ते। और अजकल लगता तो नहीं ना नाश्ता, ना गैस होवे ना पकाइए तो ना गुन्नीए। घर की नहीं रोटी पूरी होंगी तो नाश्ते कितों करने? बच्चे वेले देख लो जाके साढ़े घर। और महंगाई की परेशानियां। महंगाई थोड़ी जी महंगाई है, बंदा रोटी नहीं खा सकता। कमा के लियागे तो रोटी खावांगे ना, बच्चों देंगे तो कितों देइए? कितने साल हो गए यही सूरत हाल है, परेशानी है? पहले ठीक थे मामला? साल ही हो गए इन्होंने जान रोंदियां। बहुत 2.5-3 सालों च हुई, पहलों नहीं सी इन्नी। पहले ठीक था? ठीक सीगा, शुक्र अल्लाह दा सी। हुण ही वक्त लथे आ सानू। खवातीन परेशान, खवातीन और घर में मारे गए असी गरीब लोग, बच्चे साडे नहीं किसी जोगे। काम होणगे तो बच्चे लियाउणगे कमा के। हुण बिल का फिकर लग गया, कितों 700 रुपया फड़ के लियावांगे? मैं किसी को फड़ के लियाई? हुण 700 रुपया होएगा तो बिल तरेगा, जुर्माना 200-300 कितों भरा? बिल अदा करने हैं, खाने बनाने हैं, क्या क्या करना है? क्या हाल है सर आपके? हाँ ठीक है, शुक्र। ठीक है, क्या करते हैं? मेरा बेसिकली मैं ऑनलाइन काम करता हूँ नेट पे। ऑनलाइन आजकल हम बड़ा सुन रहे हैं कि आईटी का दौर है, ऑनलाइन काम से बड़ी इनकम हो जाती, वाकई ऐसा है या फिर उस पर भी बहुत मेहनत चाहिए? बात चाहिए, लेकिन हम भी परेशान है कि चीज़ें यहाँ से भेजते हैं। मेरा कारपेंटर का किल्म का काम है दरी का, ठीक है। मैं कुछ इधर से ना उधर बाहर भेजता हूँ, यूके में, अमेरिका में। लेकिन हालात इतने ख़राब है, किराया बहुत बढ़ गया है। आज से 3-4 साल पहले जो किराया जो 400 रुपये किलो था, अब वही 1250 रुपये किलो ले रहे हैं। इतनी महंगाई कर दी। हाँ जी, नहीं कार्गो मैं कोरी के थ्रू मैं भेजता हूँ ना जो, तो कार्गो का दीजिए कि मैंने शिपमेंट पीछे निकाल लिया। इतना मैं हैरान हो गया हूँ। थोड़ा सा मार था, 2.25 लाख रुपया किराया बन गया उसका। और इस कदर महंगाई हो गई है, ये इस कदर महंगाई हो गई है कि मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी भी इतना टफ टाइम नहीं देखा लोगों पे। हर बंदा चीख उठा बेचारा। वो परसों टीवी पे बता रहे थे कि 80% कर्जा इमरान खान ने ले लिया। इसने कहाँ कर्जा फेंका कि ये पैसे कहाँ भेज रहे हैं? हमें कर्जा लेने की ज़रूरत क्या है? ये देखें, मेरे पास एक गाड़ी है हुंडा सिटी ऑटो, मैं 2 साल का उसका टोकन दे के 17,100 रुपया परसों। आई मान इतने पैसे, इतने हुकूमत को पैसे जा रहे हैं, किधर जा रहे हैं? इन लोगों की समझ नहीं आती, इनके पेड़ ही नहीं भरते। अपनी बिल्डिंगें बाहर बना रहे हैं। आप यकीन करें, मैं आपको सही बताता हूँ, मैं बड़े क्लोजली एक बंदे को जानता हूँ, उसने मुझे खुद बताया कि इनके साथ वो उनके तल्लुकात है। वो कहता है यार इंग्लैंड में जाके इनके महल बने हुए उधर, इनको आनी चाहिए, पैसा किधर जाना है इन्होंने? इधर गरीब हमारे बेचारे भूखे मार रहे हैं, लोगों के पास खाने को नहीं है। समझ नहीं आती ये लोग क्या कर रहे हैं। कोई काम हमारे पाकिस्तान में पैसे के बगैर नहीं होता। खुदा की कसम आप जाएँ, मैं बाहर तकरीबन मैंने आधी ज़िंदगी बाहर अमेरिका में गुजारी है, हाल ही कोई नहीं इधर। तो हमसे तो वो लोग कहीं दर्दे अच्छे हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी पाकिस्तान में आकर परेशान होकर रह गए। आगे चलते हैं, आटा चक्की पर आपको लेके चलते हैं, वहाँ पर जानते हैं कि आटे का क्या रेट है और अब जो चक्की का आटा है वो कितने रुपए किलो तक जा पहुँचा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या हाल है सर आपके? ठीक है, कितना आटा ख़रीद लिया? ये 7 किलो है। 7 किलो है। और कितने रुपए किलो? 140 रुपये। इतना महंगा हो गया? बस क्या करें, फिर आप मजबूरी है, खाना भी तो है। पहले तकरीबन कोई 70-80 रुपये किलो होता था, अब डबल हो गया। आटा भी डबल हो गया? हाँ जी। दूसरा सस्ता आटा सरकार वाला नहीं लेते? वो नहीं है, किसी के पास भी नहीं है, मिलता ही नहीं है ही नहीं है। 140 रुपये फ़ी किलो चक्की का आटा हो गया। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाई साहब? फर्स्ट क्लास। ठीक है। रोटी मुश्किल कर दी, आटा महंगा है। मुश्किल हो गया, खाली रोटी थोड़ी मुश्किल हो गई, हर चीज़ मुश्किल हो गई। 140 रुपये किलो आटा, हद हो गई, अल्लाह माफ़ी दे। बहुत ज़्यादा ही तो खुद परेशान है, कहाँ पे जाके रुके कि बात रुक नहीं रही किसी तरफ भी, कि अभी भी 140 पे रुकेगा कि नहीं रुकेगा, अभी ये भी नज़र नहीं आ रहा। क्या हो गया ऐसा हमारे यहाँ? क्या ऐसा मुल्क में हो गया कि मिसमैनेजमेंट है गवर्नमेंट की, जो कुछ कर ही नहीं रही। आप भी रेट कुछ ठहर के मंगाएंगे रेट। अब तो ये आगे शॉर्टेज का मसला कि आगे चीज़ मिलनी भी लगी, कहते है ही नहीं। अभी तो बढ़ रहा है ना, रेट मिल रहा है। हम तो ये भी लगता है कि अल्लाह ना करे वो चीज़ हो गया, है ही नहीं। ऐसा क्यों लग रहा है? क्या हालात ऐसी इंडिकेशंस दे रहे हैं आपको कि खुदा ना खास्ता शॉर्टेज हो? गारे का रेट ही आपको होता है, हर रेट। अब तो हमने बिल्कुल, हमारी प्रॉपर्टी भी ख़त्म हो चुकी है, हर चीज़ ख़त्म कर चुकी है।
लेकिन फिर भी कुछ समझ नहीं आ रही क्या होगा। देखिए कोई गवर्नमेंट का कोई नहीं आ रहा, ना को गवर्नमेंट का कोई पैकेज आ रहा है, गवर्नमेंट का आटा कोई नहीं, वो वहाँ परेशान है। उनके लिए रोटी खाना मुश्किल हो गया, बने का हर किसी के लिए मुश्किल है, बेचने खरीदने वाले के लिए और दोनों के लिए मुश्किल हो चुका है। भाई साहब कारोबार कैसा है? जितना पहले था लोग चक्की का आटा पसंद करते थे कि अच्छा आटा है, तमाम इसमें इंग्रेडिएंट्स मौजूद होते हैं, अब भी वैसा ही है या लोग सस्ते आटे पे चले गए? सबको पसंद करते हैं, क्यों नहीं पसंद करते, लेकिन उनकी पहुँच से बाहर हो चुका है। जो मेरा मतलब सैलियाँ नहीं बढ़ी, तनख्वाही नहीं बढ़ती, हर हजात बढ़ते जा रहे हैं। घर का जब मैं किचन का बजट ख़राब होता है तो हर चीज़ ख़राब हो जाती है, लड़ाई झगड़े बढ़ गए और चीज़ हो गई। हर चीज़ को पता है ये हालत चीज़ है, ये इसको खाना है, लेकिन जब उसकी जेब ही नहीं इजाज़त देगी, जो किलो मन से 20 किलो 10 किलो 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 पे आ गए बेचारे, तो रोना आता है देख के कि क्या आवाम का हाल हो गया। पता नहीं आते हैं कितनी बददुआएँ देते हो, हुक्मरानों को तो अपनी पड़ी है, बस अपनी सीटों की पड़ी है और किसी का कुछ नहीं। सब्ज़ी देख लें, प्याज देख लें, मुर्गी का देख लें क्या हाल हो गया, आटा भी। ये तो चीज़ बुनियादी चीज़ें जो इंसान उसको फराहम नहीं कर रही आवाम को, तो आगे क्या करेगी। 140 रुपये फ़ी किलो आटा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? आप सुनाइए। ठीक है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। क्या करती हैं आप? मैं हाउसवाइफ। हाउसवाइफ है। हाउसवाइफ पे आजकल कितना प्रेशर है? बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। आप यकीन करें, इतने देख के और सोच के चलना पड़ता है, क्या करें, कहाँ से खर्चे पूरे करें। बहरहाल करने तो हैं, खाना तो है ही, शुक्र है अल्लाह का। आटा बहुत महंगा हो गया, सरकार का सस्ता मिल नहीं रहा आटा। नहीं, सस्ता नहीं है, और जो सस्ता है उसमें पेट में दर्द हो जाते हैं। हाँ जी, इनका आटा बहुत अच्छा है, बड़ा क्वालिटी वाइज है। मैं तो 140 रुपये की। हाँ जी, मैं 30 साल से यहाँ से ही ले रही हूँ आटा, शुक्र है अल्लाह का, बहुत अच्छा रिजल्ट। 3 साल पहले क्या रेट था, अब तो 140 पे पहुँच गया। पहले तो था ना 20-25 रुपए किलो 50 भी था, 100 में भी आके ज़रा सुकून रहा, लेकिन अब क्या करें, उन्हें हम कितना कहें, वो भी बेचारे मजबूर हैं, पीछे से जो उन्हें रेट मिलता वो उसी रेट में दे रहे हैं। ख़वातीन, अवाम सब परेशान, और मामला है जी महंगाई का, और ख़ास तौर पर आटा, जो हर घर में रोटी बननी है, आटा आवाम को नहीं मिल रहा। सस्ते आटे के लिए लाइनें लगी हुई हैं, महंगा आटा गरीब की पहुंच से बाहर हो गया है और आवाम परेशान हो गई है। कामों पे जाएं या फिर यूटिलिटी स्टोर की लाइनों पे लगा रहे। मुझे आपने इजाज़त देनी है, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अल्लाह की दुआ।